अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिस्क और कारोबार में बरकत की दुआ, वजीफा और रुकावट की वजह। रिस्क और कारोबार में बरकत की दुआ और वजीफा जाने, साथ ही जानिए वो गलतियां जो घर और बिजनेस से बरकत खत्म कर देती हैं। बिल्कुल, क्या आप रिस्क की तंगी से परेशान हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती? याद रखें, रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है और अर रज़्ज़ाक है, बहुत रिस्क देने वाला। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना लिया हो। इस आर्टिकल में हम रिस्क और कारोबार में बरकत की दुआ, वजीफा और उन गलतियों के बारे में जानेंगे जो रिस्क में रुकावट बनती हैं। रिस्क में बरकत की मसनून दुआएं। हदीस में रिस्क और बरकत के लिए कई दुआएं बताई गई हैं। यहाँ दो बहुत सी खास दुआएं दी गई हैं। नंबर 1, फजर की नमाज के बाद की दुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इम्मन नफ़ीअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म, पाकीज़ा रिस्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूँ। नंबर 2, कर्ज और तंगी दूर करने की दुआ। अगर आप पर कर्ज है या रिस्क की बहुत तंगी है तो ये दुआ कसरत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा काफिनी बि हलालिका अन हरामिका व अगनीनी बि फजलिका अम्मन सिवाक। तर्जुमा, ए अल्लाह, तू मुझे अपने हलाल के जरिए हराम से बचा ले और अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे, यानी कि गाफिल कर दे। कारोबार और दुकान में बरकत के लिए, अगर आप ताजिर यानी कि बिजनेसमैन हैं या आपकी दुकान है तो ये खास अमल करें। दुकान या ऑफिस खोलते वक्त की दुआ। जब भी आप अपनी दुकान या ऑफिस खोलें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरी हाज़िहि सुक़ी व खैरी माफ़िहा। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तुझसे इस बाजार की भलाई और जो कुछ इसमें है उसकी भलाई मांगता हूँ। नंबर 2, कारोबार में बरकत का वजीफा। अगर ग्राहक कम आता हो या बिक्री कम हो रही हो तो ये अमल करें। नंबर 1, सूरे नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाह, हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ें। नंबर 2, या रज़्ज़ाक, दुकान पर बैठते ही कसरत से अल्लाह का ये नाम पढ़ें। नंबर 3, दुरूद शरीफ, काम शुरू करने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से काम में आसानी और बरकत होती है। बरकत के 3 सुनहरे उसूल। नंबर 1, सच बोलना, झूठ बोलकर सामान बेचने से बरकत खत्म हो जाती है। नाप तोल में कमी ना करना, अल्लाह ने कुरान में माप तोल में कमी करने वालों के लिए सख्त अजाब की बात कही है। नंबर 3, सदका करना, सुबह दुकान खोलते ही कुछ ना कुछ सदका करें। रिस्क बढ़ाने के 4 रूहानी अमल। सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं, हमें वो काम भी करने चाहिए जिनसे अल्लाह खुश होकर रिस्क बढ़ाता है। नंबर 1, सूरह वाक़िया। हदीस में है कि जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं होगा। इसे सूरह रिस्क भी कहा जाता है। नंबर 2, इस्तग़फ़ार। कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह आसमान से बारिश बरसाता है और माल व औलाद में बरकत देता है। नंबर 3, तक़वा, अल्लाह का डर। जो अल्लाह से डरता है, गुनाहों से बचता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसने गुमान भी ना किया हो। रिश्तेदार से अच्छा सलूक करना। हदीस में है कि जो चाहता है कि उसके रिस्क में कुशादगी हो और उम्र लंबी हो, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक रखे। रिस्क में रुकावट की 5 बड़ी वजह। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं। इसकी कुछ ठोस वजह हैं। रिस्क में रुकावट के 5 बड़ी वजह। रिस्क में रुकावट की 5 बड़ी वजह। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं। इसकी कुछ ठोस वजह हैं। नंबर 1, सूद। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। जिस घर में सूद यानी कि ब्याज का पैसा आता है वहाँ कभी सुकून और बरकत नहीं हो सकती। नंबर 2, नमाज छोड़ना। नमाज रिस्क की कुंजी है। जो शख्स अपने रब को भूल जाता है अल्लाह उसकी रोजी तंग कर देता है। फजर के वक्त सोना रिस्क के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। नंबर 3, झूठ और धोखा। कारोबार या नौकरी में झूठ बोलना, धोखा देना या मिलावट करना। इससे पैसा तो आ सकता है लेकिन वो बीमारी और परेशानी में निकल जाएगा। नंबर 4, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना। हदीस में है कि जो रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ता है उसका रिस्क तंग कर दिया जाता है। नंबर 5, शुक्र ना करना। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम। ना शुक्री करने से नेमतें छिन जाती हैं। घर में बरकत लाने के आसान तरीके। घर में सलाम करना। घर में बरकत लाने के आसान तरीके। घर में सलाम करना, जब घर में दाखिल हो तो सलाम करें, इससे घर में बरकत आती है। सच्ची तौबा, अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह से गिड़गड़ा कर दुआ मांगे। हलाल कमाई, चाहे कम हो लेकिन हलाल रोजी कमाएं। चाहे कम हो लेकिन हलाल पर राजी रहें। हलाल का मतलब आप हलाल रोजी कमाएं, ना कि सूद, ना कि झूठ। सच बोलकर ज्यादा कमाएं। सच बोलें, रोजी को अपनी हराम ना करें, हलाल करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।